Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, here is Sayyid Adil Haider. Today our topic is correction of pronoun. सबसे पहले correction of pronoun में हम देखेंगे agreement of pronoun. आज बेसिकली हमने 5 रूल्स जो हैं वो correction of pronoun में पढ़ने हैं. सबसे पहले हम देखेंगे what is pronoun. A word which replaces noun is called pronoun. कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाए उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन इंग्लिश में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ताकि हम रेपिटिशन से बच सकें. फॉर एग्जांपल, अगर एक नाम अली है और आपने पूरे अपने रिटर्न पीस ऑफ वर्क में अली का नाम यूज़ करना है, तो आप बार बार अगर अली अली यूज़ करेंगे तो उससे लैंग्वेज की ब्यूटी और जो हुस्न है वो ख़राब हो जाएगा. तो उसके लिए लिंग्विस्ट ने फिर प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करवाया ताकि नाउन की जगह पे हम इसको रिप्लेस कर सकें. हमारे पास प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, माई, माइन, आर, आर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, हिज, हिम, हर, हर्स, अस, देम, दीज, दोज, दिस, दैट, हु, एक्सेट्रा. ये सारे हमारे पास प्रोनाउन हैं. डिफरेंट टाइप्स है प्रोनाउन की जो आगे चल के हम जिनको डिस्कस भी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एग्जाम्पल है, अली इज अ बॉय. हेयर इज अली इज अ नाउन. अब हमने जब अली की जगह पे, इस नाउन की जगह पे किसी प्रोनाउन को इस्तेमाल करना है तो हम कहेंगे ही इज़ अ बॉय. ही ने अली को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे ही जो है वो प्रोनाउन है. अब ही को हम एंटीसीडेंट कहेंगे प्रोनाउन का. अब एंटीसीडेंट क्या होता है? प्रोनाउन जिस नाउन की तरफ इशारा करता है प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाता है, या उसे हम प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहते हैं. जैसे ही इशारा कर रहा है जी अली की तरफ, अली की जगह पे हमने ही को यूज़ किया, सो ही इज़ अ बॉय. चूंकि अली की जगह पे अली को रिप्लेस किया इसने, सो अली का ही जो है वो एंटीसीडेंट है. प्रोनाउन के हमारे पास पहली टाइप जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि सबसे अहम है. अब पर्सनल प्रोनाउन में बेसिकली हमारे पास 3 पर्सन्स होते हैं, 3 पर्सन्स होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो है ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं. थर्ड पर्सन जो है ये हमेशा एब्सेंट होता है, यानी गायब होता है, ये मौजूद नहीं होता. अब हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन के 4 केसेस पाए जाते हैं. वैसे 3 केसेस हैं. जो पॉजेसिव केस है उसको हम आगे मजीद 2 में डिवाइड करते हैं. पहला है सब्जेक्टिव केस. ये दोनों मिला के बनता है जी पॉजेसिव केस, और ये बनता है जी ऑब्जेक्टिव केस. अब सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में फ़र्क है. सब्जेक्टिव केस हमेशा सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे आपको किसी भी सेंटेंस के शुरू में आई का वर्ड मिलेगा, वी का मिलेगा, यू का वर्ड मिलेगा, ही का मिलेगा, शी का मिलेगा, इट का मिलेगा, दे का मिलेगा. यानी ज़्यादातर सेंटेंस जो हैं वो आपके इन्हीं से स्टार्ट होंगे एज ए सब्जेक्ट के तौर पर. जब आपने किसी सेंटेंस में मलकियत को शो करना हो, ऑनरशिप को शो करना हो, पोजेशन को शो करना हो, तो हम फिर वहाँ पॉजेसिव, एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं. इनकी 2 टाइप्स हैं. एक में माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर. और पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स. बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हम एप्लीकेशन के लास्ट पे योर क्यों नहीं लगाते, योर्स क्यों लगाते हैं, या फिर अगर हम कोई नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ योर क्यों लगाते हैं, माइन क्यों नहीं लगाते, या योर्स क्यों नहीं लगाते. तो ये आगे चल के हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. ये दोनों डिफरेंट टाइप्स के हैं. माइन में फ़र्क है, आर्स में फ़र्क है, योर्स में फ़र्क है, हिज और हिज ये तकरीबन सेम के लिए इस्तेमाल होता है, हर और हर्स, देयर एंड देयर्स. फिर आता है जी हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस. जिस तरह सब्जेक्टिव केस को सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किया जाता है, सेम इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस को सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है. आप कभी नहीं देखेंगे किसी सेंटेंस के लास्ट पे आई आया हो, वी आया हो, यू आया हो. आपको सेंटेंस के लास्ट में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम यही वर्ड्स मिलेंगे एज अ ऑब्जेक्टिव केस, एज अ ऑब्जेक्ट. अब हम चलते हैं हमारे करेक्शन की तरफ. पेपर में सेकंड ईयर वालों को, चूंकि आप जानते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंस के 5 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, तो बच्चों उसमें आपको सेंटेंस के अंदर नाउन की मिस्टेक हो सकती है, प्रोनाउन की हो सकती है, वर्ब की हो सकती है, प्रेपोजिशन की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, इंटरजेक्शन या फिर कंजंक्शन की. ठीक है जी. लेकिन
अभी चूंकि हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, सो हम देख रहे हैं करेक्शन ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की मिस्टेक्स आपको सेंटेंस के अंदर किस तरह आ सकती हैं। नंबर 1, यूज ऑफ केस फॉर्म, यानी आपको केसेस के अंदर वो कौन सा केस कहाँ इस्तेमाल करना है, वो उसकी जगह पे अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होने और वो ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल कर देगा, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होना था, और आप वो सेंटेंस की गलती निकालेंगे, इस तरह आप करेक्शन करेंगे। रूल नंबर 1, हमेशा आपने याद रखना है जी, वी ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव केस फॉर द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यानी अगर किसी भी सेंटेंस में आपने प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करने, तो हम सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव या पोजेसिव केस इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, पोजेसिव केस भी एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है अगर वो आपने पोजेशन शो करनी हो। बात अभी हम सिर्फ सब्जेक्टिव की कर रहे हैं, लिहाजा ऑब्जेक्टिव नहीं इस्तेमाल हो सकता, सब्जेक्टिव ही करना है। एग्जाम्पल, हिम रीड्स गुड बुक्स। अब चूंकि हिम क्या है, अगर हम ऊपर देखें तो हिम हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है टेबल में। अब चूंकि हमने हिम को सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करना है, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं हो सकता, हमने यहां पे सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही रीड्स गुड बुक्स। हिम रीड्स गुड बुक नहीं हो सकता, ही रीड्स गुड बुक्स। रूल नंबर 2, वी यूज सब्जेक्टिव केस आफ्टर वर्ब बी। बच्चों याद रखने, बी जो है ये हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब होती है, जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। इसी से इज, आर, एम, वाज, वर निकले जी, एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर किसी सेंटेंस में इज, आर, एम, वाज, वर के अलावा एज आ जाए, देन आ जाए, तब भी आपने याद रखना है इन वर्ड्स के बाद भी हमने हमेशा सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करने हैं। एग्जाम्पल, इट इज हिम हु स्टोल माई पेन। ये गलत है, इनकरेक्ट है। सही सेंटेंस क्या होगा, इट इज ही हु स्टोल माई पेन। वाई? क्योंकि इज के बाद हमने ही इस्तेमाल करना है, जो कि हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेम इसी तरह एज की एक एग्जांपल मैंने दी है जी, आई एम एज इंटेलिजेंट एज हर। अब एज के बाद हर लगा हुआ है, हर भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है, और हमने एज के बाद सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं करना। हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है जी, हर का सब्जेक्टिव केस शी होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे शी इस्तेमाल करेंगे। आई एम एज इंटेलिजेंट एज शी। नेक्स्ट चलते हैं जी रूल नंबर 3 की जानिब। रूल नंबर 3 है जी, वी यूज पोजेसिव एडजेक्टिव। बच्चों इसीलिए मैंने इनको यहीं पे 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन में। तो आपने याद रखना है जी, हमने पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करने ये वाले सारे वर्ड्स, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, बिफोर नाउन्स। नाउन से पहले हमेशा ये लगेंगे। जेरेंड, जेरेंड आपको पता है फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी इस्तेमाल करते हैं और वो एज ए नाउन इस्तेमाल हो, यानी जब आप फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल करें और वो एज ए नाउन इस्तेमाल हो, तो उसको हम जेरेंड बोलते हैं। जैसे स्मोकिंग है, जैसे पेंटिंग है, जैसे रनिंग है, आप इनको एज ए वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनको एज ए नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ नाउन, अगर इस जेरेंड को एज ए नाउन इस्तेमाल किया जाए, जैसे स्मोकिंग, पेंटिंग, रनिंग एक्सेट्रा, ये आप एज ए वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको आप एज ए नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक मैंने नोट लिखा है जी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, वी कांट यूज पोजेसिव प्रोनाउन विद नाउन्स एंड जेरेंड। बच्चों चूंकि 2 टाइप्स है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन, तो आप नाउन्स के साथ और जेरेंड के साथ इनमें से कोई भी प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं कर सकते पोजेसिव प्रोनाउन, बल्कि आपने पोजेसिव एडजेक्टिव ही इस्तेमाल करने। फॉर एग्जांपल, दिस इज माइन पेन, ये रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि माइन पोजेसिव प्रोनाउन है और पेन नाउन है। तो चूंकि नाउन से पहले हमने पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करना बल्कि पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करने, इसलिए दिस इज माई पेन इज करेक्ट सेंटेंस, दिस इज माइन पेन इज रॉन्ग, दिस इज माई पेन इज करेक्ट। एक बात और भी याद रखिएगा, पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद कभी भी नाउन नहीं लगता, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन लगते हैं। रूल नंबर 4, वी ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर वर्ब इन अ सेंटेंस। हम किसी भी वर्ब के बाद सेंटेंस में हमेशा वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अली टीच आई। अब यहां पे जो टीच है वो वर्ब है, तो टीच के बाद आई, अगर हम इस टेबल में देखें तो आई सब्जेक्टिव केस है, जबकि रूल के अकॉर्डिंग हमने वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करने। तो हम यहां पे वर्ब के बाद आई नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, जो बनेगा मी। अली टीच मी, so this is objective case, this is the correct sentence. Rule number 5 है जी,
वी यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर प्रेपोजिशन इन सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन आ जाए तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे डिवाइडेड द बुक्स बिटवीन ही एंड आई। स्टूडेंट्स यहाँ पे बिटवीन एज ए प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, तो प्रेपोजिशन के बाद हम ही एंड आई सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल कर रहे हैं। टेबल के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस ही एंड आई, इनका ऑब्जेक्टिव केस मी एंड हिम बनेगा, तो इट्स मीन दे डिवाइडेड द बुक्स बिटवीन हिम एंड मी, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। और आज का लास्ट रूल जो है रूल नंबर 6, वी यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट एंड मेक इन अ सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में लेट या मेक दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए तो आपने इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट आई हेल्प यू, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि लेट के बाद हमेशा हमने आई नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस जो कि आई का मी होता है वो इस्तेमाल करना है। लेट मी हेल्प यू, जैसे लेट मी कम इन, लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दें, तो उसके लिए फिर हम लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।